आप सभी शिक्षा साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। जैसा कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय प्रदेश में चल रही है, विभिन्न जनपदों में आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब काफ़ी कम ही जनपद रह गए होंगे जहां पर अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ आदेश जो है सार्वजनिक रूप से नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन जिलों में वो आदेश जारी हो चुके हैं। इसी क्रम में अभी तक जो है जानकारी प्राप्त हुई है या आदेश प्राप्त हुए हैं, लगभग 16 से 17 जनपदों के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और विभिन्न जनपदों के जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं उनमें नए प्रारूप भी जारी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किन किन जनपदों के नए आदेश जारी हो चुके हैं कार्य मुक्ति से संबंधित और किस प्रकार से आपको कार्य मुक्त किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सारे आदेश जो कि विभिन्न जनपदों से जारी हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप आदेश देखें, ये कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी जौनपुर जनपद की ओर से जारी हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि 29/5 से लेकर के दिनांक 5/6 तक जो है कार्य मुक्त एवं कार्रवाई ग्रहण कराने की कार्रवाई की जानी है। उक्त क्रम में आप सभी को निश्चित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विश्व परिषद प्रयागराज की पत्र दिनांक 28/5/25 एवं दिनांक 29/5/25 का विधिवत अवलोकन करते हुए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 24/25 फलस्वरूप अहर पाए गए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को संलग्न सूची में अंकित शिक्षकों विभागीय नियमानुसार कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर अनियमितता लापरवाही पाए जाने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी जनपद जौनपुर उत्तरदायी होंगे। तो ये जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो है जौनपुर की ओर से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर भी 29 तारीख से 5 तारीख तक जो है कार्य मुक्त करने की बात यहाँ पर की गई है। तो फाइनली जौनपुर जनपद से भी आदेश जारी हो चुका है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करके जो है कार्य मुक्ति ले सकते हैं। वहीं अगला आदेश है कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जनपद जालौन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप विषय देखें, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण वर्ष 24-25 के अंतर्गत जोड़ा बनाए जाने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्य मुक्त करने के संबंध में यहाँ पर जो है 28 तारीख का जो आदेश था और 18 तारीख का जो आदेश था, सभी का जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन दोनों का हवाला देते हुए जो है आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि शिक्षक शिक्षा के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण जो है 29 से 5 तारीख के मध्य किया जाना है। इसलिए जो है जिन्होंने जोड़ा बनाया हुआ है अपने अपने विकास खंड के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 24-25 के अंतर जोड़ा बनाने वाले संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को निश्चित करें, कोई आपसी सहमति का मूल शपथ पर अनिवार्य रूप से संलग्न करें। निम्नांकित अभिलेखों को छायाप्रति दिनांक 31/5/25 तक दूसरे कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित। तो 31 तारीख तक जो है आप सभी के डॉक्यूमेंट जमा हो सकते हैं। पहला है ऑनलाइन जोड़ा बनाने का प्रिंट आउट की छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन निर्दिष्ट पहचान पत्र की 100 प्रमाण छायाप्रति, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश, सैलरी अकाउंट का नो ड्यूज प्रमाण पत्र, वेतन भोगी ऋण समिति सोसाइटी का नो ड्यूज प्रमाण पत्र, यानी कि जो वेतन भोगी समितियाँ होती हैं उनका भी आपको नो ड्यूज प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक होने की स्थिति में एमडीएम द्वारा निर्गत नो ड्यूज प्रमाण पत्र। वहीं 10 रुपये का फोटो नोटरी शपथ पत्र सहमति वाला और 10 रुपये का शिक्षक द्वारा शपथ पत्र कि वर्तमान उनके विरुद्ध किसी प्रकार विभागीय कार्रवाई अथवा प्रशासनिक कार्रवाई गतिमान नहीं है। तो यहाँ पर 10 रुपये के 2 स्टाम्प मांगे गए हैं और एक आपसी सहमति वाला है और दूसरा जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, ज्येष्ठता चली जाएगी, इस प्रकार का जो है एक लेटर बनता है, शपथ पत्र बनता है, वो आपको यहाँ पर जमा करना होगा। तो इस प्रकार से जो है जालौन जनपद में भी आदेश जारी हुआ है। वहीं अगला आप देखें तो ये गोंडा जनपद का है। यहाँ पर जो प्रारूप जारी हुए हैं गोंडा जनपद के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी गोंडा जनपद से ये प्रारूप जारी हुआ है। कार्य मुक्ति का आदेश देख सकते हैं, ये जो है अतुल कुमार तिवारी जिला विशिष्ट अधिकारी गोंडा जनपद की ओर से जो है ये कार्य मुक्ति आदेश है। इसको आप प्रिंट निकलवा करके जो है इसको आपको जमा करना होगा। ये सब कार्य मुक्ति आदेश कार्य मुक्त आदेश ये खंड शिक्षा अधिकारी वाला है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र है, संविलियन या प्राथमिक विद्यालय स्तर का है, ये विद्यालय स्तर का ये कार्य मुक्ति है। तो ये तीनों प्रकार के कार्य मुक्ति आदेश हो गए। ये अदेय प्रमाण पत्र है, विकासखंड अदेय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय, इसी में दोनों टाइप के हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिख जाएगा कि आज दिनांक को कार्य मुक्त किए गए, इनके पास विद्यालय संबंधी कोई भी देयक अभिलेख शेष नहीं है। यहाँ पर विद्यालय स्तर पर और खंड शिक्षा अधिकारी से दोनों पर जो है एक ही कागज़ में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये अवकाश का लेखा है, जैसा कि आपको बताया था अवकाश कौन कौन से यूज कर लिए गए हैं, कितने कौन सा अवकाश यहाँ पर शेष रह गया है, कब से कब तक लिए गए हैं। हस्ताक्षर पदनाम प्रधानाध्यापक की आख्या ये सब बन करके निकलवाना होगा। इसके बाद प्राप्त किए अभिलेख की परीक्षण हेतु जांच पत्र जनपद गोंडा पंचायत विद्यालय कार्य सचिव को अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त कराएगा अभिलेखों की परीक्षण हेतु
अध्यापक का फ़ोटो यहाँ पर लग जाएगा। बाकी ये जो नॉर्मल डिटेल है वो यहाँ पर भर जाएगी। सारी डिटेल के लिए जो है यहाँ पर पूरा 29, 30, 31, 32 ये सब जो है प्रशिक्षण योग्यता हर चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। और ये एक जो है प्रपत्र बनाया गया है, संबंधित अध्यापका के यहाँ पर साइन होंगे। ये छाया प्रतियाँ हैं, लगानी है। एक बड़ा लिफाफा A4 साइज 100 रुपये का टिकट है। अभिलेख संबंधित अध्यापक द्वारा स्वप्रमाण दिनांक सहित प्रस्तुत किए जाएंगे, ये जो है जमा किए जाएंगे। तो ये जो है 10 पेज जो है इसमें है, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से गोंडा जनपद में आदेश निकाला गया है। सभी प्रकार के कार्यमुक्ति आदेश इसमें दिए हुए हैं। अदेय प्रमाण पत्र दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लें, ये अदेय प्रमाण पत्र है, दोनों का इसी में है, विद्यालय स्तर से और खंड शिक्षा अधिकारी से, दोनों से यहाँ पर ये प्रमाणित हो जाएगा। इसका आप आदेश देख लें, कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी गोंडा की तरफ से जारी किया गया था। इसमें जो है सूची बताया गया कि सूची निकाली गई थी। इसके बाद पत्रावली जो तैयार करनी, कार्यमुक्ति प्रपत्र एवं सही भरा हो, इस पर अभ्यर्थी का फोटो खंड सिंचाई द्वारा प्रमाणित हो, पूर्व आवेदन बनाया गया जोड़े का प्रिंट आउट, ध्यान समझ शैक्षिक अभिलेख, कार्यभार ग्रहण की स्वप्रमाण छाया प्रति, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जिस बैंक से वेतन प्राप्त उसका आदेश प्रमाण पत्र, निर्गत प्रारूप पर 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर फोटो युक्त नोटरी शपथ पर लगा पत्रावली साथ प्रेषित करें। कार्यमुक्ति 3 पत्रावली तैयार किया, इसमें एक पत्रावली खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संचित कर शेष 2 पत्रावली कार्य करते हुए कार्यालय में प्राप्त कराएं जाए, यानी BSc ऑफिस में। मूल सेवा पुस्तक का संबंध अध्यापक किसी दिशा में न दी जाए। कार्यमुक्त होने वाले अध्यापक की कार्यमुक्त के पश्चात मूल सेवा पुस्तक का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र दूसरे कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। शासन दिनांक 6/25 एवं सचिव परिषद प्रयागराज दिनांक 25/25, 28/25 के क्रम में स्थान से शिक्षकों विषय केरल पदनाम का भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही कार्यमुक्त कार्य ग्रहण कराई जाने कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की विसंगति होने दिशा से अवगत कराया जाए। कोई भी अगर कार्रवाई चल रही है तो कार्यमुक्त ना किया जाए। शासनिक दिनांक 6/25 प्रस्तरार निहित प्रावधानुसार शिक्षक का पदोन्नति पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्पर स्थान हेतु आवेदन किया गया है, उस जनपद में उनकी मौलिक तिथि तक पदोन्नति होने दिशा में ऐर होंगे। उक्त से संबंधित शिक्षक का कार्यभार ग्रहण कार्यों संबंधित कार्रवाई किए जाने के पूर्व का भली भांति परीक्षण कर लें। मानव संबंध पूरी प्रोसेस होगी, ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से शहर होगी। स्थानीय शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक प्रभावित रूप में कार्य किया इसलिए विद्यालय संबंधित समस्त वित्तीय व अन्य प्रकार नियम से हस्तगत कराए जाने उपरांत ही संबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाए। भविष्य में कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभाव हस्तगत करने वाले अध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। कृपया आपके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करते हुए 30/5/25, 31/5/25 को 9 बजे से अधोस्थ कार्यालय पंतनगर गोंडा डिस्पैच पटल सहायक एवं एक सहयोगी के साथ उपस्थित होगा। अपने अपने विकास खंड से पोर्टल प्राप्त संलग्न सूची स्थानांतरित शिक्षकों को नियमानुसार कार्यमुक्त किए जाने संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर 30 और 31 को ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। नोटरी शपथ पत्र देख सकते हैं, ये नोटरी शपथ पत्र है। मैं सप्ती श्री इस प्रकार से ये बना रहेगा। जनपद गोंडा स्थानांतरित हेतु किया गया है। ये सब जो है शपथ पत्र धारा 1 लगाया 6 मेरे नहीं जानकारी संज्ञान मुद्दा सत्य थे। इस प्रकार से ये शपथ पत्र है गोंडा जनपद का नोटरी शपथ पत्र। तो इस प्रकार से जो है गोंडा जनपद में जो है आदेश के बारे में बताया गया है और जो चीज़ें हैं सब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। वहीं अगला आप आदेश देखें तो ये संत कबीर नगर का आदेश है। जी हाँ, संत कबीर नगर का भी आदेश जारी किया गया है। इसमें जो है तत्काल पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं शिक्षकों को। तो यहाँ पर जो है पत्रावली तैयार करने हेतु आवश्यक अभिलेख सत्र शैक्षिक 24/25 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान हेतु निर्धारित वेबसाइट प्राप्त स्थानांतरण सूची व पृष्ठ जिसमें संबंधित अध्यापक का नाम हो स्वप्रमाण प्रति। तो एक जो है जो लिस्ट निकाली गई है उसका प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लें। जिस नंबर पर आपका क्रमांक हो उसकी 1-2 कॉपी आप निकाल करके रखें, यानी कि हर सेट में ही आप लगा दें। 5-6 कॉपी ही निकलवा लें आप। स्वप्रमाण प्रतियाँ, ऑनलाइन आवेदन की, बैंक पासबुक, पैन कार्ड जो सभी जगह मांगा जा रहा है और बाकी सभी शैक्षिक दस्तावेज। प्रथम वेतन भुगतान आदेश मांगा गया है यहाँ पर, बकाया वेतन भुगतान आदेश, 10 रुपये का मूल्य के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र, मातृ अवकाश आदि लिया हुआ है, यानी कि जो अवकाश संबंधित है वो भी यहाँ पर मांगा गया है। बाकी जो है सब चीज़ें सेम है। किस प्रकार से कार्रवाई होनी है, यानी कोई कार्रवाई चल रही है तो जो है कार्यमुक्त ना किया जाए। आप दूसरे जनपद में जाएंगे तो आपकी ज्येष्ठता चली जाएगी। इस प्रकार के शपथ पत्र जो है यहाँ पर भी मांगा गया है। बाकी मानव संसाधन पोर्टल से कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण कराया जाएगा। प्रारूप पर जो है एक रंगीन फोटो लगानी होगी, खंड सिंचाई द्वारा प्रमाणित होगी। 4 सेट बनाने हैं, एक सेट आप अपने कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित करें। 3 सेट जो है BSc ऑफिस में भेजें
सेवा पंजिका जो है किसी भी टीचर को नहीं दी जाएगी, जो है कार्यालय में जमा करानी होगी बीएससी ऑफिस में। तो सारी प्रक्रिया जो है समय के अंतर्गत की जाए, पूर्ण पारदर्शी तरीके से की जाए। जिला विशिष्ट अधिकारी सत्तावन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो जो डॉक्यूमेंट हैं जब लगभग सभी जगह सेम ही हैं, कुछ चीज़ें हैं बस यहाँ पर ये जो पृष्ठ वाला है ये सभी लोग निकलवा करके रख लें, और अपने सभी डॉक्यूमेंट में सभी जनपदों में ये कहीं कहीं पर नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इन चीज़ों को आप निकलवा करके जरूर रख लें। तो संत कबीरनगर से ये आदेश जारी किया गया है। वहीं अगला आदेश आप इटावा जनपद का देख सकते हैं। ये इटावा जनपद का आदेश है, और यहाँ पर जो है 26 तारीख को ही आदेश निकाला गया था। पेयर बनाए संबंधित दोनों पक्षों की 100 प्रमाण प्रति फोटो पहचान पत्र की 100 प्रमाण प्रति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रयोग की गई। 10 रुपये का फोटो शपथ दोनों पक्षों आपसी सहमति का, और साथ ही साथ किसी प्रकार विभागीय कार्रवाई नहीं है इस प्रकार का भी। और जब आप दूसरे जनपद में जा रहे हैं वहाँ पर आपकी रजिस्टर चली जाएगी। इस प्रकार का जो है यहाँ पर 28 तारीख तक जमा कराए जाने की बात यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर भी आदेश, ये इटावा जनपद का आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर भी 28 तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा करने की बात की गई थी। तो जिनके जमा नहीं है वो कर सकते हैं, और जो है कार मुक्ति की प्रक्रिया सभी जनपदों में शुरू हो चुकी है। वहीं अगला आदेश ये देखें आप, ये बाराबंकी जनपद का आदेश है। यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है कि 29 के क्रम में अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण सज्जन को कारमुक्त कार्यवाही ग्रहण कराया जाना है। समस्त उत्तरदायी आपका होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये बीएसए स्तर से आदेश जारी किया गया है। अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण जनपद कार्य नियमित शिक्षक का अहर होंगे, यानी कि, और श्रेणियाँ भी यहाँ पर बताई गई हैं किस प्रकार से जो है पदोन्नति की दशा में अहर होंगे। जनपद में आप पदोन्नति हो गई हो, कोई त्रुटि हो, तब भी जो है आपका निरस्त कर दिया जाएगा, स्कूल टू स्कूल होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये बाराबंकी जनपद का आदेश है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने जनपद में कार्य मुक्ति करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए गए हैं, प्रारूप भी दिखा दिए गए हैं, और कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे और किसी प्रकार का आपके पास अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम को भी, वहाँ पर भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।